वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक यू वर्सेस देम। लेट्स सी, देखते हैं यू वर्सेस देम में आप लोग के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। यू वर्सेस देम कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप इट विद माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। और जिसको भी मेरी पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को आप वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे आप पाइल से भी रीडिंग चूज कर सकते हैं, मतलब के डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, और आपको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग भी आप रीडिंग अपनी देख सकते हैं, ठीक है। और डाइस से भी चूज कर सकते हैं और पिकास्टून भी कर सकते हैं। तो आप जैसे भी चाहें। आप अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है तो आप पिका कार्ड रीडिंग उस चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे डार्क नाइट लव टैरो पिका कार्ड, वहां पर आपको पिका कार्ड चैनल मिल जाएगा। तो आप उसको सर्च करें और अपनी मर्जी की जो भी मल्टीपल टॉपिक्स हैं, जो रीडिंग अच्छी लगती है वो देखें। सब टाइमलेस है, इधर भी टाइमलेस होती है और उधर भी टाइमलेस है, ठीक है। सारी रीडिंग्स लेट्स सी, देखते हैं यू वर्सेस देम में क्या हो रहा है। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, ये मत सोच के देखा करें क्योंकि मैं डिटेल रीडिंग करती हूँ और एक आपको स्टोरी लाइन मिलती है बाकायदा, ठीक है। आपके पर्सन और आपके बीच यू वर्सेस दैम आप दोनों के बीच क्या चल रहा है इस यू वर्सेस दैम में। देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। ओके ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, देखेंगे क्या है। ये इंसान एक क्रिएटिविटी की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा, आपके पार्टनर आपसे अपनी लाइफ में कलरफुल, मतलब के रंग आप भर देते हैं इस इंसान की जिंदगी में। बहुत कलरफुल उससे कार्ड हैं। आपके पर्सन की लाइफ में पीस होता है, आप एक क्रिएटिविटी लेकर आते हैं, एक मेंटल पीस और सुकून लेकर आते हैं, बहुत सारे कलर्स भर देते हैं लाइफ में। एक हैप्पीनेस होती है, एक सेटिस्फेक्शन होती है जब आप इसकी लाइफ में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत ज्यादा एक फ्लावरिंग एनर्जी है। ये इंसान आपको बहुत ज्यादा ग्रो करता हुआ, शाइन करता हुआ, बैलेंस टाइप पर्सनैलिटी देखता है, लेकिन आपकी तरफ बहुत एक्ट नहीं कर पाता या बहुत ज्यादा एक्शन नहीं ले पाता। एक आउटसाइडर की तरह खुद को बंधा हुआ ब्लॉकेजेस में फील करता है। थोड़े से ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। द आउटसाइडर की एनर्जी, मतलब जैसे कि यहाँ पे खुद को कहीं ना कहीं बंधा हुआ फील कर रहा है, कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहा है, ठीक है। एक स्टकनेस है, स्ट्रॉन्ग स्टकनेस है, और ये सब जानता है कि आपके साथ इसको मेंटल हीलिंग या पीस या एक मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, लाइफ बैलेंस हो जाती है। उस पीस का एहसास है, इस कनेक्शन की वैल्यू और अहमियत का एहसास है। लेकिन इस कनेक्शन में एक्शन लेने के लिए आपके पर्सन अपने आप को कहीं फंसा हुआ फील करते हैं। ये जानता है, ठीक है। आप एक इसकी लाइफ का एक जैसे कि फ्लावरिंग, मतलब आपके पर्सन इंटरनली जानते हैं कि आप इसकी लाइफ का एक पीस हैं। आप इसकी लाइफ में ग्रोथ करते हैं, आप इसकी लाइफ में एक कलरफुल इसकी लाइफ कर देते हैं, ठीक है। किस तरीके की स्ट्रकनेस है ये, किस तरीके की स्ट्रकनेस है। क्लैरिफाई द आउटसाइडर, आपके पर्सन कहाँ स्टक है। क्लैरिफाई द आउटसाइडर। आपके पार्टनर विश करते हैं सृष्टि को, ठीक है। कहीं किसी टॉक्सिसिटी में स्टक है, कोई टॉक्सिक सिचुएशन है आपके पर्सन की लाइफ में। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में स्टक हो सकते हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आपके पर्सन कहीं और, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कोई टॉक्सिक रिलेशन, कोई टॉक्सिसिटी, कोई मैनिपुलेटिव एनर्जी है, कोई मैनिपुलेशन है आपके पार्टनर की लाइफ में। किसी तरीके से आपके पर्सन मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर, मतलब के थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर थर्ड पार्टी की इंडिकेशन कर रहा है। किसी तरीके का आपके पर्सन कहीं फंसे हुए हैं, कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक फैमिली या कुछ है यहाँ पर जो कार्मिकली आपके पर्सन कहीं और स्टक है। आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई और हो सकता है, ठीक है। ये किस तरीके की कार्मिक सिचुएशन है, यहाँ पे थर्ड पार्टी एक एज अ लवर है, क्या है। किसी तरीके की टॉक्सिसिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग टॉक्सिसिटी है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में टू ऑप्शन है, टू चॉइसेस है, आपके पर्सन उसमें स्टक हैं। बहुत मेंटली कंफ्लिक्टेड एनर्जी है, मेंटली एक इंसान की तरफ से मेंटली इंसान डिस्टर्बिंग एनर्जी में है, ठीक है।
आउटसाइड इंटरफेयर हो सकता है यहाँ पर बहुत ज्यादा आपकी तरफ आने के लिए। इंसान आपको ट्रुथ बता नहीं रहा, ये कहाँ फंसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी को लेकर, मैरिज को लेकर शायद यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है आपके पर्सन की लाइफ में। तो टू चॉइसेस हैं, या तो फैमिली अपनी मर्जी से करवाना चाहती है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, आपके पार्टनर को इतना पता है अगर ये इंसान आपकी तरफ आता है तो शायद ये इंसान आपको वो सब कुछ दे ना पाए। कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, आपके पर्सन की फैमिली इशू है, या फैमिली आपके पर्सन की अपनी मर्जी से कोई मैरिज या कमिटमेंट करवाना चाहती है, शादी करवाना चाहती है, कोई इस टाइप का इशू है आपके पार्टनर की लाइफ में। आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद को स्ट्रक, बहुत स्ट्रक फील कर रहे हैं, अपनी फैमिली की वजह से कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में क्या थर्ड पार्टी एक मतलब कि कोई लवर है, कोई मतलब कि कोई लविंग आपके पर्सन की लाइफ में क्या कोई और इंसान है। डिटैचमेंट पे, इमोशनली डिटैचमेंट पे यहाँ पर ये इमोशनली डिस्कनेक्ट है आपसे, ठीक है। ये आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा कंप्लीटली, ठीक है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस और भी ज्यादा हैं, ये आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। किस तरीके की टॉक्सिसिटी इस इंसान की लाइफ में, ऐसा हो सकता है फैमिली, रिलीजियस, कास्ट फैक्टर, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। ये अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज कर रहा है, फैमिली की वजह से आपकी तरफ आ नहीं पा रहा, फैमिली की तरफ से आपकी तरफ मूवमेंट नहीं ले पा रहा। ऐसा हो सकता है आपसे बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, आपके साथ कॉन्टेक्ट में है, लेकिन आपके साथ एक स्टेबिलिटी को लेकर, मैरिज को लेकर कोई क्लियर कट आपको डिसाइड नहीं कर रहा है, आपको डिसीजन नहीं दे रहा, ठीक है। हाइप्रिस्ट और हाइप्रिस्टिस की एनर्जी आप लोग के कनेक्शन में बहुत ज्यादा एक मून की एनर्जी है, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव फ्री, एक इंट्यूशन कनेक्टेड है, और आप लोग बहुत ज्यादा एक इमोशनली कनेक्टेड है, ठीक है। इस कनेक्शन में एक इमोशनल बॉन्ड और एक इमोशनल कनेक्शन है। आपके पर्सन को एक तरफ वहां पर सब कुछ कलरफुल लगता है, कुछ न्यू क्रिएट किया जा सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक क्रिएटिव बॉन्ड है, एक गाइडेड बॉन्ड है, ठीक है। एक फ्लावरिंग एनर्जी है, बहुत पॉजिटिविटी है, और एक तरफ बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है। एक तरफ आपके पर्सन जहां फंसे हुए वो बहुत टॉक्सिक साइड है, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्टक हुए हैं बुरे तरीके से, आपके पर्सन जैसे कि जानबूझकर आपकी तरफ कोई ऐसा एक्शन नहीं दे रहे। ऐसा हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया हो जानबूझकर किया हो, आपके साथ आपको बैकस्टेप करना, चीट करना, या आपके साथ जो भी, आपके पर्सन ने एक बैरियर बना के रखे, मतलब कि अपने गार्ड्स अप करके रखे। पास्ट की एनर्जी कुछ और थी, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे इंसान आप अगर आपकी तरफ आ नहीं पा रहा तो कहीं स्टक है, कहीं मेंटली ब्लॉक और ट्रैप फील कर रहा है, और उसको ये बात पता है कि आपके साथ इसकी लाइफ कुछ हो सकती है, मतलब ये आपके साथ एक सेटिस्फाई रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस कर सकता है। मतलब कि ये इंसान जानबूझकर आपको कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं दे रहा जो ये कर ना पाए, ठीक है। आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, बहुत बहुत फ्रेंडलीनेस है, आप बिना कहे समझते हैं, बिना कहे जानते हैं, लेकिन ये कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, कोई टॉक्सिसिटी है, कोई थर्ड पार्टी, यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, आउटसाइड इंटरफेयर है, ठीक है। लेकिन ये इंसान जैसे कि अब मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसी बात नहीं है, खुद नहीं चाहता आपकी तरफ आना, हालात ऐसे नहीं है जिसको अलाउ नहीं कर रहे आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। मतलब कि सर्कमटेंसेस ऐसे हैं कि इसको स्टॉप करके रखा हुआ है कि इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहा, चाहकर भी आपकी तरफ वो मूवमेंट, वो एक्शन, वो क्लैरिटी आपको नहीं दे पा रहा, वो एक क्लियर कट आपके साथ डिस्कशन पे नहीं आ पा रहा, या आपको वो ऑफर नहीं दे पा रहा मैरिज और कमिटमेंट की। आपकी फीलिंग्स क्या है इस इंसान के लिए करंटली, लेट्स सी। मोमेंट टू मोमेंट, आप मोमेंट टू मोमेंट चलना चाह रहे हैं, ठीक है। आप अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर रहे, अब आप इसकी तरफ बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं कर रहे, आप मोमेंट टू मोमेंट चल रहे हैं। आप जहां लाइफ आपको ले जाएगी आप वहां जाने के लिए तैयार है। आपकी लाइफ, आपकी फीलिंग्स में और क्या चल रहा है इस इंसान को लेकर। आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज करा पास में, ठीक है, आप इसके हाथों से कंट्रोल भी हुए, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और स्ट्रेस भी रहे, सेप्रेस भी रहे, आप कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग फेस में है। करंट टाइम फ्रेम पे आप कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जैसे कि कहानी अनफोल्ड हो रही है, सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, स्टोरी लाइन अब आपको समझ में आ रही है वहां पर चल क्या रहा था, ठीक है। आपकी फीलिंग्स क्या है करंट टाइम फ्रेम पे, मेरे व्यूअर क्या फील कर रहे हैं। आप एक शेयरिंग की एनर्जी, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं, अपने आप को आप बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर एक होप है, आपके अंदर एक लाइट है, ठीक है। ये नहीं बना तो कुछ और बन ही जाएगा, ये नहीं हुआ तो कुछ और हो ही जाएगा। डिवाइन ने आपको किसी पर्पस के लिए बनाया है, डिवाइन ने आपको ये नहीं दिया तो कुछ बहुत बेहतरीन दे देगा, कुछ अच्छा दे देगा। मतलब क्या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, एक मतलब कि कंप्लीटली एक फ्रूटफुल पर्सनालिटी के साथ, एक होप के साथ, अपने आप को स्टेबल बैलेंस आपने अप टू डेट रखा हुआ है, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब के आप अपनी ड्रेसिंग पे काम कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है।
और एक होप के साथ कर रहे हैं, आपको ये पता है ये नहीं बना तो कुछ और बनेगा, ठीक है, ये नहीं हुआ तो कुछ और होगा। अब आप होपलेस नहीं है, ठीक है, अब आपको ऐसा नहीं लगता ये जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है या जिंदगी का आखिरी इंसान है, ऐसा फील नहीं होता, पहले कभी होता था आपको ये सब फील, ठीक है। डियर फीलिंग्स आपकी नहीं सॉरी आपकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त इस कनेक्शन को लेकर और अपने पर्सन को लेकर? बियॉन्ड इल्यूजन, आप इल्यूजन के पार इस वक्त देख रहे हैं बहुत ज्यादा। एक आप बैलेंस होके बैठे हुए हैं, ठीक है, एक आप साइलेंट हुए हुए हैं और आइसोलेशन में हैं आप, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको जल्दबाजी नहीं है, एक पेशेंस की एनर्जी है। बियॉन्ड इल्यूजन, आपकी इंट्यूशन आपको इल्यूजन के पार दिखा रही है क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा एक सेटिस्फाइंग सी लाइफ है और बहुत ज्यादा बैलेंस सी एनर्जी है आपकी, ठीक है। आप बहुत ज्यादा इरिटेट नहीं है, डिस्टर्बिंग नहीं है, स्ट्रेस आउट नहीं है, ये नहीं बना तो क्या होगा, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, नहीं, आपको लगता है ये नहीं हुआ तो कुछ और जरूर होगा, आप इतना कॉन्फिडेंट में है, ठीक है। आउटकम क्या हो सकता है, लेट्स सी, देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। क्लिंगिंग टू द पास्ट, आपको आउटकम में पास्ट बहुत ज्यादा हॉन्ट करता है, जरा सा आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, थोड़ी बहुत डिस्टर्बिंग आपको पास्ट को लेकर आती है, कितना कुछ हो गया फिर भी इंसान अगर आपको नहीं समझ पा रहा तो आप क्या करें, द रिबल, आपको अपने पास्ट के मतलब के पास्ट के पैटर्न से अपने आप को डिटैच करने की जरूरत है, या पास्ट मेमोरी से या पास्ट यादों से अपने आप को डिटैच करें। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको इतना स्ट्रांग होने के बावजूद पास्ट जब कभी याद आता है तो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है, आपको बहुत ज्यादा अपसेट कर देता है, आपको बहुत ज्यादा एक डाउन सी एनर्जी दे देता है, ठीक है। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त करंटली इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर, ये इंसान क्या फील कर रहा है, इसके अंदर किस तरीके की फीलिंग्स चल रही है, क्या कर क्या रहा है आजकल? भाई ये कुछ क्रिएटिविटी, कुछ न्यू क्रिएटिव करना चाहता है, कुछ न्यू क्रिएट करना चाह रहा है ये इंसान, ठीक है, अपने स्ट्रेस और बर्डन से बाहर निकलना चाह रहा है, ठीक है, ये इंसान। और क्या कर रहा है और क्या फील कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर आपको लेकर? न्यू विजन, ये इंसान किसी न्यू विजन के बारे में सोच रहा है, किसी न्यू विजन के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। काफी ज्यादा कॉमन सा, मैंने इसको लगता है कि बहुत कॉमन सी लाइफ थी, पता नहीं क्या क्या हो गया, किस तरीके की इसको सिचुएशंस को फेस करना पड़ा, बहुत ज्यादा एक आउट ऑफ नोवेयर इसकी लाइफ में इस तरीके का कनेक्शन आया जैसे कभी इसकी इसकी फैमिली में ऐसा कुछ ना हुआ हो, ठीक है। या तो आप ऐसे इंसान हो सकते हैं बहुत ज्यादा, ये इंसान आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट डिफरेंस इतने हो सकते हैं कि ये इंसान आपको बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर अपनी फैमिली के बाहर से ला रहा है, शायद कभी कोई लाया नहीं है, एक न्यू विजन के तरीके से देख रहा है, ठीक है, मतलब किस कनेक्शन को किसी न्यू तरीके से देख रहा है और मेंटली तौर पे रेडी हो रहा है कि इसको ये करना है, ठीक है, कुछ न्यू क्रिएट करना चाह रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है आपको लेकर करंट फीलिंग्स? शिजोफ्रेनिया की एनर्जी है, ठीक है, लेटिंग गो की एनर्जी, पर्सन कंफ्यूजन की एनर्जी को लेट गो करने पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। देयर फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है? देयर फीलिंग्स वी आर द वर्ल्ड, ये इंसान आपके साथ एक न्यू साइकिल, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू मूवमेंट करना चाहता है, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, कुछ न्यू एक एक फेस कंप्लीट, कुछ न्यू स्टार्टिंग एनर्जी, जिससे कि वो चीज दोबारा नहीं हो सकती जो पुराना हो गया, उस तरीके से दोबारा आप लोग एक दूसरे को डील नहीं कर सकते, उस तरीके से दोबारा आप लोग का रिश्ता नहीं चल सकता, ये समझ में आ गया। आउटकम क्या हो सकता है, आउटकम क्या हो सकता है आप दोनों के बीच? इंटेंसिटी, भाई आपके पर्सन काफी ज्यादा एक इंटेंसिटी फील करते आ रहे हैं इस कनेक्शन में, बहुत ज्यादा इंटेंस हो रहे हैं। ये इंसान एक साइलेंट, आप मतलब कि इंसान एक साइलेंटली एक इंटेंस एनर्जी फील कर रहा है इस कनेक्शन में, बहुत एक इंटेंसिटी है, बहुत इंटेंस कनेक्शन है, ये इंसान को जैसे कि बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर कर देता है कि इतना इंटेंस, ये इंटेंसिटी इसको फेयर भी देती है, ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट आता है ना आप दोनों के बीच, ये इंटेंस फील करवाता है, बहुत इंटेंस कनेक्शन फील होता है, ठीक है, यहाँ पर इस इंसान को। ओके आपके पर्सन को साइलेंस नहीं रखना चाहिए, इतना खामोश नहीं रहना चाहिए, आपके साथ एटलीस्ट आपके साथ कम्युनिकेशन में रहना चाहिए। आपकी इस इंसान को लेकर मतलब कि क्या रोमांटिकली आप फील कर रहे हैं इस इंसान के लिए करंटली, आपके माइंड में, आपके थॉट्स में इस पर्सन को लेकर क्या रोमांटिक फीलिंग्स है? जस्टिस, आपको स्केल्स बैलेंस चाहिए, आपकी रोमांटिक फीलिंग्स ये है कि भाई अब ये टाइम है जस्टिस प्रोवाइड करने का, आपको आपके राइट्स दिए जाएं, आपको आपके हक पे बात की जाए, आपको आपका आपको आपके जो आपने आप जो चीज डिजर्व करते हैं इंसान वो आपको प्रोवाइड करे। आपकी फीलिंग्स क्या है इस इंसान को लेकर? हरफिन, यहाँ पे बहुत मेजर अरकाना है, आप बहुत ज्यादा मेजर डिसीजन मेकिंग करने के मूड में है, फीलिंग्स आपकी मैरिज करने की, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, बहुत विजडम से सोच रहे हैं, कोई आपको एडवाइस कर रहा है, कोई मेंटोर है, या खुद बहुत ज्यादा एक नॉलेजेबल और एक आप अपने आप को खुद कनेक्टेड हैं, ठीक है, अपने सेल्फ के साथ आप खुद बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हुए हैं।
देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, नहीं सॉरी, आपकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं। अब आप मैरिज करने के मूड में हैं और बहुत विजडम के साथ आप इस रिश्ते में चल रहे हैं और आप अपने राइट्स के लिए फाइट करना चाहते हैं, ठीक है। टावर मोमेंट, बहुत सारी रियलाइजेशन, बहुत सारी क्लैरिटीज आपको मिल रही हैं भाई। ये कनेक्शन बहुत इंटेंस रहा है आप दोनों के लिए, और बहुत सी ट्रुथ अभी भी आपको आपके सामने आ रहे हैं बहुत ज्यादा। कब इस रिश्ते में कब क्या क्यों हुआ, आपको उस चीज की क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। आपके लिए बहुत सारी चीजें रिवील हो रही हैं, ठीक है। ये इंसान करे ना करे, किसी सोशल मीडिया स्टॉकिंग के जरिए हो रही है, लेकिन बहुत से सच बहुत से पता चल रहा है बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा था, ठीक है। बहुत सी चीजें आपको आपके सामने रिवील हो रही है, आपके सामने सच की तरह सामने आ रही है, आपके बहुत ज्यादा इल्यूजन क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। करंटली आप रोमांटिकली क्या, बस आप बहुत सीरियसली, बहुत एक मेजर अरकाना की एनर्जी, बहुत आप सीरियस है क्लैरिटी के लिए, ठीक है। मतलब कि आपको सीरियस, आप जितने सीरियस हुए हैं उतने ही जितना आप सीरियस ले रहे हैं इस कनेक्शन को, उतनी क्लैरिटी ट्रुथफुल चीजें आपके सामने आ रही है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन रोमांटिकली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग आपके लिए क्या है, ये इंसान रोमांटिकली आपको लेकर क्या फील कर रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, ये इंसान रोमांटिकली आपके लिए क्या फील कर रहा है। ओके, खुद को स्टक और बंधा हुआ फील कर रहा है, इसलिए साइलेंट होके बैठा हुआ है, बात नहीं कर रहा, ठीक है। मल्टीपल थॉट्स हैं और इसको समझ में आ रहा है ये विक्टिम है, ये कुछ नहीं कर पा रहा, ये कुछ दे नहीं पा रहा आपको, और आप जस्टिस मांग रहे हैं। आप बहुत ब्लंट हुए हुए हैं, आप बहुत क्लियर हुए हुए हैं, आपको जस्टिस चाहिए, आपको आपके रिश्ते में जस्टिस चाहिए। आप विदाउट जस्टिस इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, या आप विदाउट जस्टिस अब नहीं रह सकते इस इंसान के साथ, ठीक है। ये आपको सच बताइए, आपको क्लैरिटी दे, या आपको सफाई दे, और ये आपको बताइए आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, रोमांटिक फीलिंग्स इस इंसान की क्या है आपको लेकर। मिस कर रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रैप भी फील कर रहा है, ठीक है। विक्टिम एनर्जी है, ये इंसान आपको मिस कर रहा है, ये इंसान जानता है कि आपके साथ इसका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। आप इसकी लाइफ में एक फुलफिलिंग एनर्जी लेकर आते हैं। इसको जो आपके साथ एक फ्रेंडलीनेस फील हुई है वो कभी किसी के साथ नहीं हुई। ये बहुत कंफ्यूज है, आपकी तरफ रिस्क टेकिंग करना चाहता है, समझ नहीं पा रहा क्या करे। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, रोमांटिकली इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। द लवर, भाई ये इंसान आपको एक सोलमेट, एक सोल काइंड कनेक्शन में देख रहा है। ये इंसान आपको लेट गो करने की कंडीशन में ही नहीं है, खुद को ट्रैप जरूर फील कर रहा है, लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिश्ता, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपको छोड़ना इतना आसान नहीं है, आपको रिप्लेस करना या इंसान ये कल को मैरिज कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता ये। इसकी ईगो ने इसको स्टक करके रखा हुआ है, ठीक है। ये जानता है ये कनेक्शन वैल्यूएबल है, ये जानता है आप ये इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, इस कनेक्शन को टू ऑफ कप्स में चेंज कर सकता है, इन चॉइसेस में से ये आपको प्रायोरिटाइज कर सकता है। इसका ईगो सेल्फ इसको अलाउ नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ ईगोस्टिक इसकी एनर्जी है, बहुत ईगो, अपने ईगो ट्रैप में ये फंसा हुआ है, ठीक है। अपने ईगो की वजह से, अपने मैं की वजह से आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। आपके पर्सन के ईगो ने इस रिश्ते को ब्लॉक करके स्टक करके रखा हुआ है। इस पर्सन के माइंड में बहुत ज्यादा एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत ज्यादा एक कन्फ्लिक्ट, मेंटल कन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है ये इंसान। मेंटली किसी तरीके की डिस्टर्बिंग एनर्जी चल रही है, ठीक है। आपके थॉट्स क्या है इस इंसान को लेकर, आप क्या सोच रहे हैं इस इंसान के बारे में, देयर थॉट, आपके थॉट्स क्या हैं, मेरे व्यूवर्स के थॉट्स क्या हैं इस रिश्ते में, इस इंसान को लेकर आप क्या सोच रहे हैं। भाई आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, रिकंसाइलेशन, रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है। कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपके पर्सन भी चाह रहे हैं, तो आपके थॉट्स और क्या हैं। एसेंशियल विजडम, लेकिन आप विजडम के साथ काम कर रहे हैं, आपको जो चीज़ चाहिए, स्टेबल चाहिए, सॉलिड चाहिए और लॉन्ग टर्म चाहिए, ठीक है। आपके क्या थॉट्स हैं इस इंसान के लिए। एंगर, आपको एंगर इश्यूज में आपको ऐसा लग रहा है बहुत टाइम ले लिया इसने, बहुत ये इतना बेवकूफ एक अहमक इंसान है, आपने इसको समझदार देखकर पसंद किया था। आपको एंगर भी है, आपको इशू, मतलब कि आप नहीं समझ पा रहे आपको और कितना इंतजार करना पड़ेगा। आपके पर्सन के थॉट्स क्या है इस रिश्ते के लिए और आपके लिए, इस इंसान के थॉट्स क्या चल रहे हैं, इसके थॉट्स में आपको लेकर और क्या चल रहा है। इट्स ऑल गुड, इसको लगता है आप में सब कुछ ठीक है, खराबी इसमें है, ठीक है। ये अपने आप को खराब ज्यादा समझता है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग समझता है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा ये एक बेहिस इंसान समझ रहा है, ठीक है। फॉरगिवनेस, ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है, ठीक है। किसी चीज की इसको लगता है कि इसको माफी मांगनी चाहिए। आप में सब कुछ ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं थी, इसने बिला वजह आपको ब्लेम करा, मिस्टेक्स इसकी थी, आपको ब्लेम करता आया आज तक, ठीक है, चीजों के लिए।
अ मूवमेंट इनटू बैलेंस। भाई ये इसके थॉट्स हैं आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करने की, आपके साथ एक सिंपली एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, एक बैलेंस एनर्जी में आना चाहता है, ठीक है, ये बैलेंस मेंटेन करना चाहता है। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या चल रही है करंटली, इंसान किस तरीके की फीलिंग्स को फील कर रहा है, क्या चाह रहा है आपके साथ, व्हाट्स नेक्स्ट। स्पिरिचुअल यूनियन, भाई आपके साथ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली अलाइन है, स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन हो सकता है, इसकी फीलिंग्स में है आपके साथ एक बैलेंस और हीलिंग, ठीक है, पीस की तरफ आना। सफरिंग इन साइलेंस, बहुत ज्यादा सफर कर रहा है और इस स्पिरिचुअल यूनियन या स्पिरिचुअल कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर रहा है, किस तरीके का कनेक्शन है, किस तरीके का बॉन्ड है, आप इसके कैसे इतने करीब आ गए, आप इसके अंदर कैसे रहते हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग, भाई इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, एक यूनियन के बारे में सोच रहा है, अपनी ईगो को साइड कर कर ये आपकी तरफ आना चाहता है, जो भी प्रॉब्लम है ये फेस करेगा, ये फाइट करेगा, ठीक है। ट्रुथ, ये इंसान सच को फेस कर रहा है अपने अंदर के, ठीक है, कि आपको पसंद करता है, ये आपके बिना नहीं रह पा रहा, आपके बिना इसकी जिंदगी अधूरी है, ये बात सोच रहा है। रिकॉर्गनाइज एंड रिवॉर्ड, ये इंसान बहुत ज्यादा आपकी अहमियत और आपकी वैल्यू को इस वक्त अंडरस्टैंड कर रहा है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, बहुत ज्यादा बर्डनसम एनर्जी हो सकती है, डिसअपॉइंट और डिप्रेस हो सकता है, ठीक है, लेकिन डार्कनेस से बाहर आ रहा है ये इंसान, ठीक है, साइलेंट तो है, सफर कर रहा है इंसान, एक न्यू बिगनिंग को लेकर बहुत ज्यादा आपको लेकर जैसे कि सोच रहा है। मूव ऑन, ये इंसान किसी डार्कनेस से बाहर आ रहा है आपको लेकर, अगर कोई डार्कनेस से थी तो उससे निकल रहा है, अवेयरनेस। आपके पर्सन के पास बहुत ज्यादा, आपके पार्टनर आप बहुत ज्यादा अवेयर है इस कनेक्शन में, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है आप लोग के रिलेशनशिप में। आउटकम में यहाँ पर आपके पर्सन स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पर आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड करें, आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, यूनिवर्स आपके पार्टनर को लेकर आ रहे हैं, यूनिवर्स आपके पर्सन को एक विक्ट्री और सक्सेस दिलवाना चाहते हैं, आप लोग का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है पेशेंस एंड प्लानिंग, आपको पेशेंस रखना है, 7 की एनर्जी है, ठीक है। स्पिरिचुअल यूनियन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो रहा है, थोड़ा सा खामोशी से सब्र और तहम्मुल से बैठ जाए, ठीक है, ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मतलब कि एक्सीलरेटर मोशन, कोई आपकी विश कम ट्रू हो सकती है, कुछ आप यहाँ पर डिवाइन से बहुत स्ट्रांगली प्रेयर कर रहे हैं, वो चीज़ आपको मिल सकती है, ठीक है, बहुत आपके करीब है वो कनेक्शन इस सिचुएशन में, वो चीज़ आप उस चीज़ के बहुत करीब हैं, अपनी डिजायर के, अपनी विश के, अपनी विश फुलफिलमेंट के आप बहुत करीब हैं, आप बहुत क्लोज आ चुके हैं, वो चीज़ें आपकी पूरी हो रही हैं, चाहे आपको नजर आए ना आए, लेकिन बहुत से ऐसे ड्रीम्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है बिल्कुल खत्म हो गई हैं, उसकी चाहत भी आपके अंदर से खत्म हो गई है, शायद वो चीज़ें ही खत्म हो गई है, नहीं, वो विश फुलफिलमेंट के करीब है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को अनफोल्ड कर पा रहे हैं, आपके पर्सन इस कहानी को समझ पा रहे हैं, आपके पार्टनर काफी इंटेंस अट्रैक्शन, एक इंटेंस कनेक्शन की तरह देखते हैं आपके पर्सन को, इस इंटेंसिटी की वजह से एक फेयर भी आता था, इतना कैसे हो सकता है किसी के साथ एक इंसान इतना ड्रेन फील कर रहा है अपनी एनर्जी को, आपके सामने आते ही अपनी एनर्जी को बहुत डिस्टर्ब कर जाता है, ये तो उसको समझ नहीं आता क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।